गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग का सीरीज चल रहा था केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को पढ़ना था क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज मेरा डे है केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करना। इससे पहले वाले जो लेक्चर थे जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किए थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन समझे थे, ठीक है। बेसिकली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस होता है तो हम उसको पहचानते कैसे हैं, तो उस वीडियो में हम लोग ने वो सारी चीजें हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला मेरा जो टॉपिक्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो डाल रखे हैं, ठीक है। तो पहला है केमिकल इक्वेशन। क्या है पहला, सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा राइट ए केमिकल इक्वेशंस। हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं वो देखना है, ठीक है, इसी के पार्ट्स हैं। फिर रूल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी कि उसके केमिकल इक्वेशंस जो लिखेंगे उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे जैसे मन होता है वैसे नहीं लिख देते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के भी बारे में देखेंगे। आपके जो बुक्स में जनरली जो लिखा जाता है वो केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस्ड होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको क्या करते हैं वो अनबैलेंस्ड रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे क्लास 10th में, जब स्टार्टिंग में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इसको बोर्ड्स में भी इसका बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपके बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है। और भी टॉपिक्स आगे आते जाएंगे तो इंपॉर्टेंस बताते जाएंगे, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड से हम बैलेंस्ड कैसे करते हैं। तो इसके ही ऊपर सेम एज इट इज क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे इसके ऊपर, हम आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इसके अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, एक अच्छे से, यानी कि उसमें बहुत सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को लेके, सिर्फ उसमें क्वेश्चन का सेशन रहेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। देखिए केमिकल इक्वेशंस होता क्या, जब हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जब करवाते हैं तो उसको लिखने के तरीका को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 8 या 2 3, ये इस तरह से क्या करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं। तो उसी तरह हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में भी थोड़े से इसमें हम फॉर्मूलाज वगैरह सब की इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्टर हैंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस जब करवाते हैं तो उसके जो दिखाने का जो तरीका होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो वो जो केमिकल इक्वेशंस जब दिखाते हैं तो उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम दिखाते हैं, उसके फॉर्मूला या उसके फॉर्मूला और उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप इसको समझ में आया होगा। देखिए होता क्या, जब बचपन में कहानी सुनाया जाता है तो केमिस्ट्री में भी क्या होता है, कहानी सुनाया जाता है। जब उस कहानी को सुनाया जाता है तो उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट भी करना रहता है। तो अभी आपको एक कहानी सुनाएंगे, उस कहानी का नाम है कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। क्या कर रहा है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहानी थी, ये क्या थी, कहानी थी। कार्बन क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर दूसरी कहानी है, ये पहला कहानी समझ गए, इसको हम रिप्रेजेंट भी, मतलब इसको दिखाएंगे भी, इक्वेशंस इसके लिखने के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर तीसरा है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट और जिंक प्लस सल्फेट आपस में दोनों मिलकर क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, 3 कहानी हो गई। इसको हम लिखने का तरीका भी देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये क्या था, केमिकल इक्वेशंस थे, ठीक है। तो अभी आपके एनसीईआरटी में भी एक होगा ये वाला केस, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। अभी हम लिखते हैं कैसे, पहला वाला देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस वाले पार्ट्स को।
हाँ, तो पहला वाला जो अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस खत्म हो गया, तो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, वो दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे पहला पॉइंट, पहला वाला जो मेरे पास था क्या था, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। कार्बन का मेरे पास अगर लिखेंगे तो कार्बन को किस चीज से हम दिखाते हैं, सिंबल्स, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी। अब इसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन। क्या आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या निकाल के देगा, CO2। ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका इक्वेशंस हो गया। पहले क्या लिखा होता, एक कहानी सुनाया जा रहा था, ठीक है। अब उसको हमको एक आसान सा लैंग्वेज में लिख दिया, क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, इक्वेशंस था। कैसे लिखना है इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन लिखाया जाता है, लिखना होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला इक्वेशन हो गया। दूसरा वाला कैसे था, दूसरा है मेरे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, Mg से। ऑक्सीजन को किसे दिखाते हैं, O2 से। ये क्या देता है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी बैलेंस करने की मुद्दा नहीं है, बैलेंस इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पहले हमको ये देखना है इसको इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशंस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, तो उसको केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा वाला केस में क्या है मेरे पास, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, Zn प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस H2। तो ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस। अब इसी को आगे चल के हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशंस और हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशंस दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया मेरे पास दो टॉपिक अभी तक में समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशंस और कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग समझे हैं केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाउ टू रूल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी कि उसका केमिकल इक्वेशंस का तरीका कैसे होता है लिखने का, ठीक है। तो इसमें दो बात आपको पहले हम बता रखे हैं सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम बात किए थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो जो आपका सब्सटेंस को मिलने में इन्वॉल्व करता है, यानी कि मिलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आया तो बेसिकली ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। अब इसमें मैथ्स में भी हम लोग RHS और LHS की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़े से हम दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको LHS और RHS की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट जो बन के आया वो किधर बन के आया, राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। अब मेरा ये रिएक्टेंट किधर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी और RHS में भी यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक और इक्वेशंस लेके हम उसमें देखेंगे क्या, जो उसमें प्लस का सिंबल इसमें भी लेफ्ट साइड में भी कुछ निकल के आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि जो दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे केमिकल इक्वेशंस में नहीं आएंगे, उसमें आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम, LHS, यानी कि ये आपका रिएक्टेंट वाला प्लस हो गया, और इधर आपका एक होगा प्लस में भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते तो कुछ जैसे कुछ गैस निकल गया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा निकल गया, तो उसको हम प्लस में देके दिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बाय प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट तो मेरा यहाँ पे है लेकिन उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है आपका ये एरो। क्या आ जाता है, एरो। एरो को समझना, इसको हम बेसिकली हर केमिकल इक्वेशंस में बता रहे हैं, गिव्स टू, यानी कि वो फाइनल प्रोडक्ट हमको निकाल के देता है क्या है बोलने के लिए, और इसको भी कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन हम मेरे तरीका से, मेरे लिए बेस्ट होता है गिव्स टू बोलना। तो इसको हम एरो से दिखाते हैं। जो ये एरो का काम होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट किस साइड दिखा रहा है। जब केमिकल रिएक्शंस होता है ना, तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग होते हैं, ठीक है। अब ये दिखाना, एरो का दिखाना काम है कि किधर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, किधर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। ये जिस डायरेक्शन को दिखा देगा तो समझ लीजिएगा इधर मेरा प्रोडक्ट है। अगर ये इधर दिखा दिया इसका मतलब ये प्रोडक्ट इधर होगा, ठीक है। तो ये इसी एरो का काम क्या होता है, दिखाना प्रोडक्ट किधर फाइनल वो निकल के आया है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा रूल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जब हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशंस के साइड में आपको छोटे से ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसके नीचे में आपके पास कुछ टर्म्स लिखे होते हैं, फिजिकल स्टेट लिखे हुए होते हैं उसके, जैसे कि आपके एल लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो लिक्विड है, जी लिखा हुआ तो इसका मतलब वो गैस है, एस लिखा हुआ तो इसका मतलब वो सॉलिड है, ए क्यू लिखा हुआ तो मतलब वो एक्वस है। अब एक्वस की सबसे ज्यादा चर्चा हो जाती है कि एक्वस होता क्या है। एक्वस बेसिकली आप किसी भी चीज को डिसॉल्व कर दे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हम तभी वहां पे लास्ट में दिखाए थे कि ये सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो केमिकल इक्वेशंस था, उसमें हम बताए थे। अब केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो दो तरीके से हमारे बुक में दिखाया जाता है। तो वो दो तरीका कौन कौन सा होता है, तो वो दो तरीके होते हैं हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आपके पास जनरली जो लिखा भी रहा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखा हुआ रहता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या जो बैलेंस्ड क्या होता है और अनबैलेंस्ड होता क्या है। उससे पहले हम पढ़ेंगे हम लोग केमिकल या फिर हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस्ड ही क्यों करते हैं। ठीक है, उसके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस्ड क्यों करते हैं या फिर इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस्ड क्यों करते हैं। ठीक, देखिए अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, ऐसे भी तो छोड़ सकते थे। ठीक है, तो उसको हम बैलेंस्ड क्यों करते हैं, देखिए आगे देखें यहाँ पर, द केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी ए बैलेंस्ड बिकॉज इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग केमिकल इक्वेशंस को या फिर हम रिएक्शंस को इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि मेरे पास जो हो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या, उसको देखते हैं। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं ना तो उसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो हम जब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तो उसके मास थोड़े से इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि आपके मान लीजिए हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड एक हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट साइड भी कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल देंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में होना चाहिए, जैसे अभी आपको दिखा दें H2 प्लस O2 गिव्स टू वाटर H2O। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देने वाली बात है, अगर हाइड्रोजन देखें, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट मेरा किधर लिखा हुआ है, LHS। ठीक है, प्रोडक्ट में इधर किधर लिखा हुआ है, RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ, हाइड्रोजन इधर 2 लिखा हुआ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे बेसिकली देखें तो ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो इसी चीज को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अभी एक तरह से ये देखें तो ये मेरे पास क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। देखिए अब मेरे पास क्या आ गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में क्या होगा, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पहले से बैलेंस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बुक में। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, यानी कि हर एक एलिमेंट्स का जो होगा वो एटम्स इक्वल लिखा हुआ रहेगा। सपोज दैट राइट हैंड साइड एक जिंक लिखा हुआ है, इधर भी कितना लिखा रहेगा, एक ही जिंक लिखा, इधर एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, एक साइड प्रोडक्ट साइड भी आपका एक ही लिखा हुआ रहेगा। एक एग्जांपल लेके देखेंगे, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशंस इसके अनबैलेंस्ड नहीं हुए, ये बैलेंस्ड होंगे। जैसे एग्जांपल लें, जिंक प्लस H2SO4 gives to ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक इधर कितना है, अभी आप करके देख लेते हैं एलिमेंट्स।
इधर एलिमेंट्स लिख लेते हैं, इधर LHS, इधर RHS, ठीक है। तो बैलेंस तो इसी का करना है, ठीक है। बेसिकली आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इधर एलिमेंट्स के जिंक क्या है, एक जिंक, जिंक है यहाँ पे पहला मेरे पास एलिमेंट क्या है, जिंक है। जिंक कितना है, एक है। इधर कितना है, इधर भी एक ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, देखने के लिए जाए तो हाइड्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे S देखें, सल्फर, यहाँ पे मेरे पास कितना है, एक है, एक है। ऑक्सीजन कितना मेरे पास, 4 है। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 4। इधर भी 4 है और इधर भी मेरे पास कितना है, 4 है। ये क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड है। यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको एज इट इज बैलेंस्ड मिलेगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। मेन मुद्दा आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे, ठीक है। वो मेरे लिए ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट होता है, उस पर क्वेश्चन देखेंगे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। बस मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं, इसको ओपी पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ओपी पॉइंट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, पहले इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। क्या कहता है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच the number of atoms of the elements on the two sides of the equation is not the same। यानी कि आपका जो इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा, आपका जो केमिकल रिएक्शंस का जो इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा, उसके जो एटम होंगे वो अलग अलग होंगे। सपोज दैट अगर इधर हाइड्रोजन 1 है तो उधर हाइड्रोजन 2 होगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो उधर 1 हो सकता है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड कहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स टू, ये आपको वाटर देता है। क्या देता है, वाटर, H2O। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन को देखने के लिए जाएंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। किधर है, राइट हैंड साइड, बेसिकली रिएक्टेंट साइड मेरा कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड मेरा हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये बैलेंस्ड है, चलिए ये भी बैलेंस्ड है, ये मेरा क्या है, बैलेंस्ड है। हाँ, अब बात आती है ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट साइड मेरा ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड मेरा कितना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है। ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब ये एक भी अगर अनबैलेंस्ड है, अगर ऑक्सीजन अगर अनबैलेंस्ड है तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन उसका क्या है, वो अनबैलेंस्ड है। क्या है, वो पूरी की पूरी इक्वेशन वो अनबैलेंस्ड है। तो मेन इंपॉर्टेंट हमको पता चल गया कि जो अब हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता चला, आपके पास जो एक भी अगर कम है, सपोज दैट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, उधर ऑक्सीजन कितना, 1 है, एक भी कम है, तो इससे पता क्या चला, मेरे पास ये इक्वेशंस क्या है, मेरा अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने का तरीका अभी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे लिए हो जाता है CBSE के थ्रू। अभी यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा क्या, क्वेश्चन। क्या होगा, अनबैलेंस्ड क्वेश्चन, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल अभी आपको हम लेके लिए थे वाटर का, कहते हैं H2 प्लस O2 गिव्स टू H2O। अभी ये क्या है मेरे पास, ये पता चल गया, ये क्या है मेरे पास, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करना है। अभी आपको इस वीडियो में जो इस लेक्चर में जो है सिर्फ हम आपको एनसीईआरटी के थ्रू, जो बुक में एनसीईआरटी वाले बुक में जो जिस तरह से सॉल्व करके बताया गया उसी थ्रू से बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। उसमें आसानी से आप बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको समझना एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी कैसे हमको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिखाता है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी ये कहता है कि सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड्स। आपके पास ये दो साइड्स हैं। एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड मेरा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो अब एज इट इज आप लिखते गए। आप देखिए आपके पास प्रोडक्ट साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड आपके पास क्या क्या है। प्रोडक्ट साइड भी आपको हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब खेला कहाँ पे काम गड़बड़ हो गया मेरा,
ऑक्सीजन के पास क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, इसको दो बनाना है। क्या करना है, दो बनाना है। तो दो बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 2 है, इधर इस साइड मेरे पास क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट साइड दो ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड क्या करना है, हमको भी दो करना है। तो बेसिकली इस 2 को उठा के क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि ये भी 2 ऑक्सीजन, ये भी 2 ऑक्सीजन। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको ऑब्जर्व करना, देखना इधर कितना 2 ऑक्सीजन है, इधर भी मेरे पास प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन हो गया। प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड भी 2 ऑक्सीजन। अब बेसिकली आपको ये जो 2 निकल के आया है, इस 2 को यहाँ पे अभी पुट नहीं किए हैं। यहाँ पे पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। ये क्या है, गलत तरीका। यहाँ पे मेरा नहीं पुट करना, पुट कहाँ पे करना आपको, इस फ्रंट वाले में, सामने में इस बॉक्स में आपको क्या करना है, ये इस 2 को पुट करना है। यहाँ पे 2 को पुट किए, अब क्या किए, तो 2 पुट किए, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन मेरा कितना हो जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, ये तो 4 हो गया ना, ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करिए, यहाँ पे देखे 2 से मल्टीप्लाई किए, ये मेरा क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। हाइड्रोजन मेरा कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 निकल के आ गया। अब इसमें क्या करें, ये तो मेरे पास 2 ही है, इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो अब 2, ये जो 2 जो रखे हैं, इसको जो मल्टीप्लाई किया, ये 2 रखना कहाँ, यहाँ नहीं रखना है, रखना कहाँ, आपको इसके सामने रखना है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन उधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन उधर भी 2 है। बेसिकली यानी कि रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन 4 है, रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ये अब क्या हुआ, ये मेरे पास केमिकल इक्वेशन जो ये जो इक्वेशन है, ये मेरा बैलेंस्ड हो गया। तो अब इसको फाइनल लिखेंगे कैसे, आपको बेसिकली जो एग्जाम में मिलेगा, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आपको एक और तरीका दिखाएंगे तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पेपर में लिखना है, लास्ट में इसको भी लिखना है ऐसे करके, 2H2 प्लस O2 gives to 2H2O। नीचे दिख रहा लिखा, हाँ। तो ठीक है, आपका ये फाइनल इक्वेशन बन के आ गया। देखिए, आपको कभी कभी दिमाग में खुरफाती आएगा कि जो हम यहाँ पे 2 लिख के इसको ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपको कहाँ पे लिखना है, चाहे इक्वेशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपको हमेशा फ्रंट में लिखना है। चाहे वो बिगड़े तो बिगड़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसका फॉर्मूला बिगड़ जाए, वाटर का फॉर्मूला बिगड़ जाए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं उसकी, लेकिन हमको फ्रंट में ही लिखना है। कहाँ पे लिखना है, फ्रंट में लिखना है। ठीक है, ये अभी छोटे छोटे इक्वेशंस लेके समझा रहे हैं, और एक इक्वेशंस लेके समझा रहे हैं, शायद आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तभी एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको भी देखेंगे तो ध्यान से, ये भी क्या हो रहा है, अभी अनबैलेंस्ड। ये क्या है, अभी सारे जितने भी इक्वेशंस लेंगे वो सारे के सारे अनबैलेंस्ड होंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड है। तो अगर अभी आपको अगर उससे वाटर वाले से समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बैलेंस करने की पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, तब फिर आप वीडियो को चालू करके आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या पहला लिखना है, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम है। अभी ये छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर बड़े बड़े इक्वेशंस जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए एक और पॉइंट बताना पड़ेगा, तो आगे वीडियो आप कंटिन्यू रखेंगे तो उसको बताने के लिए हम बताएंगे आगे। अभी छोटे छोटे इक्वेशंस है, उसकी जरूरत नहीं पड़े तो हमने बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड, उधर भी मेरे पास 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है। ऑक्सीजन उधर कितना है, 1 है। ले, ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड कौन है,
ऑक्सीजन है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस करना है, तो वो तरीका आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन में अप्लाई किए थे सेम इसमें भी अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 2 से जो मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में भी मेरे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये जो 2 रखे हैं, ये जो 2 निकाल इसको किए हैं, ये 2 रखना कहाँ पे, आपको फ्रंट में रखना है, ध्यान रखना, ध्यान दे के रखना कि जो ये 2 रखना, 2 यहाँ पे रखना, यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, अगर 2 हम यहाँ पे रख दिए तो 2 और यहाँ पे रख दिए तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैग्नीशियम मेरा राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड यानी कि 2 हो गया, तो इधर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो 2 रखे हैं, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, ये भी मैग्नीशियम क्या कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अब शायद ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो फाइनली लिखेंगे कैसे, 2mg plus O2 gives to 2mgO। क्या हो गया, 2mgO। अब देखेंगे इधर 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 मैग्नीशियम उधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन उधर भी है। अब ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये जो समझ में आ गया, ये आपके छोटे छोटे इक्वेशंस थे। ठीक है, अब बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक और बता देते हैं बात, जिसमें अगर आपके पास बड़े बड़े इक्वेशंस आ जाएंगे तो उसमें ध्यान देना है सबसे पहले किसको लिखना है, किसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था तो 2 लिख के हम कर लिए। अब कभी कभी होगा कि इसमें बड़ा बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, तो बड़ा बड़ा इक्वेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, मेटल को। किसको सॉल्व करना है, मेटल को। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद किसको लिखना है, इसको लिखने के तरीका बता रहे हैं, नॉन मेटल। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को, पहले हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो ये पहले किसको लिखना है आपको, यहाँ पे मेटल को लिखना है, फिर दूसरे नंबर पे किसको लिखना है, नॉन मेटल को, फिर तीसरे पे हाइड्रोजन, चौथे पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नीचे ऊपर करके करेंगे तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे इक्वेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप इस रूल को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब ये छोटे इक्वेशंस थे। अभी 3-4 क्वेश्चन और लेके प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरा तीसरा एग्जांपल है, Mg plus HCl gives to MgCl2 plus H2। आप पहले इसको ऑब्जर्व करें, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन को, ये अनबैलेंस्ड है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना जो पीछे वाले इक्वेशंस में हम कर रहे थे। कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स का नाम लिखना है, पहले एलिमेंट्स का नाम लिखना कौन कौन से है। ठीक है, फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उधर क्या था मेरा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आपका ये क्या था, प्रोडक्ट था, ये आपका क्या था, रिएक्टेंट था। कुछ नहीं करना है। अब एलिमेंट्स का नाम लिखना है। एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, MgCl H, ये 3 है। हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं तो हाइड्रोजन पंप क्या सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप कितने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना कितना है वो लिख लेना है। तो आपके पास मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है। ठीक है, उधर कितना, प्रोडक्ट साइड मेरे पास कितना है, 1 है। फिर उसके बाद क्लोरीन है, Cl मेरे पास कितना है, 1 है। उधर Cl मेरे पास कितना है, 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। उधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे देखने के लिए जाए तो मेरे पास कौन कौन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस तो पूरी इक्वेशन ही है। यहाँ पे बैलेंस्ड कौन कौन से एलिमेंट है आपके, हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली देखिए यहाँ पे तो मेरे पास कितना है, हाइड्रोजन को पहले क्लोरीन को कर लेते हैं। क्लोरीन मेरे पास कितना है, 2 है, 2 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्लोरीन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, यानी कि 2 इधर भी है, 2 उधर भी है। ठीक है, अब आसानी पहले इसको पहले पुट करते हैं, तब फिर इस पे आएंगे हाइड्रोजन पे। इसको पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
पुट कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुट किए हैं, वो पहले से 2 था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड में किए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्लोरीन यहाँ पे कहाँ पे होगा, लिखा जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे। ध्यान से, ये गलत है, यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखना कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। इस बॉक्स एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे हमको 2 लिखना है। अब 2 लिखेंगे तो ये मेरे पास कितना हो गया, क्लोरीन मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अब ये बैलेंस्ड हो गया था, अब यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 है, ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत था ही नहीं, यानी कि सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस किया तो वो ऑलरेडी क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। तो अब इसमें हमको कोई करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ एक ही जगह क्लोरीन पे ध्यान देना था। किस पे ध्यान देना था, क्लोरीन पे। क्लोरीन पे ध्यान दिए तो क्लोरीन क्या कर दिया, क्लोरीन इधर सिंगल था, रिएक्टेंट साइड अकेला था, प्रोडक्ट साइड 2 था, इसको क्या कर दिया हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक 2 हो गया। ठीक है, आप इसको देखने के लिए यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, 2 1 जा 2। इतनी बात समझ में सबको आती है शायद। ठीक है, हो गया। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फाइनल, मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया बन के, Mg+2HCl gives to MgCl2+H2। ये आपके इक्वेशन क्या है, पहले ये अनबैलेंस्ड थे, अब ये क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बेस्ड पे आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन HW के लिए छोड़ के जाते हैं। हाँ, इसमें आपको एक इक्वेशन नहीं समझाए हैं, एक बड़े वाले क्वेश्चन कुछ नहीं समझाए, जिसमें पोली एटॉमिक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो ब्रैकेट में आपके बंद रहते हैं ना, वो वाले इक्वेशन सभी नहीं समझाए। वो पूरी वीडियो एक अलग सी होगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन वाले होंगे, तो उसमें हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, उसमें फिजिकल स्टेट्स की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ HW छोड़ के जाते हैं बोर्ड पे, तो वो आप लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसको सिर्फ क्या करना, बैलेंस करना। 4 ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी मतलब क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस आपको बहुत ज़्यादा इन्हें कि सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही पढ़े जा रहा है, ऐसा नहीं करना। सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, ताकि हर एक चीज़ केमिस्ट्री का समझ में आए। ठीक है, तो आपके ये कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको आई होप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान लगा के, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ज़्यादा पॉलीएटॉमिक्स वाले क्वेश्चन उठा के नहीं दिए, वो दे सकते थे, अभी नहीं दिए क्योंकि वो हम पढ़ाए नहीं है। ठीक है, जब उसको पढ़ा देंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास पढ़ा देंगे, तो उस टाइप का हर एक टाइप का आपके पास क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर लगभग 8 से 9 बजे तक में, उससे पहले आपको हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कुछ दिन गैप हो गया था कुछ रीज़न की वजह से। ठीक है, तो अभी आपको ये धीरे धीरे करके हर एक लेक्चर आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो 1-2 पहुंचा दिए, तीसरा नहीं पहुंचा रहे, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे करके हम पहुंचाते जाएंगे। ठीक है।